तारीख थी 7 मई 1966। लखनऊ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में गिने जाने वाले अजीज उर रहमान को अचानक से अटैक आता है। अजीज उर रहमान कभी लखीमपुर खीरी के ताल्लुकदार हुआ करते थे। इनकी गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में की जाती थी। अचानक आए अटैक की वजह से अजीज उर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल ही लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ इनका इलाज डॉक्टर हरिओम गौतम की देखरेख में शुरू होता है। इस समय डॉक्टर हरिओम गौतम की उम्र यही कोई 33 साल की थी। समय के साथ अजीज उर रहमान की तबीयत ठीक होती है और 10 दिनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मगर इलाज के दौरान 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल अजीज उर रहमान के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। दोनों बेटे उन दिनों व्यापार और पॉलिटिक्स में तेजी से आगे कदम बढ़ा रहे थे, जबकि बेटी भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रही थी। 22 साल की बेटी का नाम समीम रहमानी था। जब अजीज उर रहमान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पिता से मिलने परिवार वालों के साथ एक दिन समीम रहमानी भी हॉस्पिटल आती हैं। यहाँ अजीज उर रहमान का इलाज कर रहे डॉक्टर हरिओम गौतम की नज़र समीम रहमानी पर पड़ती है। पहली ही नज़र में डॉक्टर गौतम समीम रहमानी को पसंद करने लगते हैं। गौतम भी काफ़ी हैंडसम था और ऊपर से डॉक्टर भी, इसलिए समीम रहमानी भी उससे खुलकर बातें करने लगती है। बातचीत की शुरुआत पिता के बेहतर सेहत से जुड़े सवालों से होती है, मगर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक लव अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इस लव अफेयर की शुरुआत से होता ये है कि जहां पहले डॉक्टर गौतम दिन में 1 बार मरीज को देखने आते थे, अब वो कई बार आने लगते हैं और पिता की खिदमत के नाम पर समीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ज़्यादा समय बिताने लगती हैं। जब 10 दिन बाद अजीज उर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो लखीमपुर खीरी में स्थित अपने घर में चले जाते हैं। क्योंकि अजीज उर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में से थे, इसलिए अब डॉक्टर गौतम रोज इनका हाल चाल लेने इनके घर आ जाया करते थे। दुनिया की नज़रों में डॉक्टर गौतम अजीज उर रहमान का हाल चाल लेने आता था, मगर असल में वो समीम रहमानी से मिलने के लिए आता था। हालात तो यहाँ तक आ जाते हैं कि एक ही दिन में कई बार डॉक्टर गौतम अजीज उर रहमान से मिलने आते रहते हैं। घर में जवान बेटी की मौजूदगी और डॉक्टर का इतना ज़्यादा आना जाना भले ही घर वालों को नॉर्मल लगता है, मगर आस पड़ोस और शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर के इतना ज़्यादा घर आने पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं, मगर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और डॉक्टर का आना जाना यूं ही लगा रहता है। रोज रोज के आने जाने से होता ये है कि डॉक्टर गौतम और समीम रहमानी एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और इन दोनों का प्यार भी गहरा होता जाता है। भले ही इन दोनों का प्यार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, मगर एक चीज थी जो इन दोनों के प्यार के आड़े आ रही थी और वो थी दोनों का धर्म। मगर बाद में मेरे पत्र से खुलासा होता है कि डॉक्टर गौतम समीम रहमानी से वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द इस्लाम धर्म अपना लेगा और उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर समीम रहमानी और गौतम का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत जाता है। समीम पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेती है। इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है जिसके लिए शायद समीम रहमानी तैयार नहीं थे। दरअसल एक दिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से ही शादीशुदा हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे भी हैं। इस बात के खुलासे के बाद समीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का काफ़ी झगड़ा होता है, मगर रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर रहमानी को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ देगा और फिर धर्म बदलने के बाद उसी से शादी कर लेगा। इस वादे के बाद दोनों के रिश्ते फिर से रास्ते पर आ जाते हैं, मगर सब कुछ
लंबे समय तक सामान्य नहीं रह पाता, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम के एक अलग रूप का खुलासा होता है। दरअसल डॉक्टर गौतम शहर का मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिलफेक किस्म का इंसान भी था। वो अक्सर अलग अलग लड़कियों से इश्क लड़ाता था। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सिनेमा घरों में घूमना, रेस्टोरेंट और होटल में जाना इसके लिए आम बात थी। इस बात की जानकारी शमीम रहमानी को भी हो जाती है और इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होती है और लगने लगता है कि रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। मगर गौतम इन आदत को छोड़ने का भरोसा दिलाता है। ये सब कुछ चल ही रहा था, अचानक से बलरामपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम के ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। ट्रांसफर का मतलब था कि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सकता था। इसलिए डॉक्टर गौतम अब अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल करता है और इस ट्रांसफर को भी रुकवा देता है और बलरामपुर हॉस्पिटल में ही काम करता रहता है। समय जरूर बदल रहा था, मगर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं बदलता है। उसका दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रहता है। इस बात की खबर लोगों से शमीम रहमानी तक समय समय पर पहुंचती रहती है। शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम की ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक दिन वह लखनऊ की हसरतगंज स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में शमीम रहमानी डॉक्टर गौतम को दर्जनों लोगों की भीड़ में सरेआम थप्पड़ जड़ देती हैं। यहाँ लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, मगर चीजें फिर से संभलती हैं तथा दोनों का मिलना जुलना और उठना बैठना जारी रहता है। 1968 के जुलाई महीने में कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के रिश्ते में फिर से तूफान खड़ा हो जाता है। दरअसल रहमानी के भाई आमिर अहमद का नौकर गणेश शमीम रहमानी को खबर देता है कि उसने शहर में देखा कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपनी स्कूटर पर घुमा रहा था। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिलाया था कि अब वो किसी लड़की से नहीं मिलेगा, मगर जब शमीम रहमानी सुनती है डॉक्टर गौतम फिर से किसी को घुमा रहा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो अगले ही दिन यानी 10 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती है। दोनों में इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चला जाता है, मगर अगले दिन यानी 11 जुलाई को शाम के लगभग 3 बजे फिर से वो शमीम रहमानी के घर आता है। यहाँ इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अब लगने लगता है कि शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। शमीम रहमानी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मान भी जाती हैं, मगर जब डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगता है तो शमीम रहमानी पीछे से उसे आवाज देती है। डॉक्टर गौतम ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाता है और यहीं पर शमीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती रहती है। ये बातचीत बहुत सामान्य नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर सोए घर के नौकर तक भी जा रही थी। इसी बहस के बीच 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे पर सोए पड़ोसी कालिका प्रसाद को अचानक से 2 गोली चलने की आवाज आती है। इसके अलावा इनका रामकृष्ण त्रिपाठी नाम का एक नौकर भी था, जो गोली की आवाज़ सुनते ही भागते हुए ड्राइंग रूम में आता है। ड्राइंग रूम में आते ही वो देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़े हुए हैं। रामकृष्ण त्रिपाठी ये भी देखता है कि शमीम रहमानी दाहिनी हाथ में बंदूक लेकर भागते हुए दूसरे कमरे की ओर जा रही है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। जब शमीम रहमानी से पूछताछ की जाती है तो अब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। शमीम रहमानी पुलिस से पूछताछ में बताती हैं कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। अब यहाँ पर इस केस में एंट्री होती है शमीम रहमानी के कजन ब्रदर इकबाल उद्दीन खान की। गोली की आवाज आने के बाद घर में जो दूसरे व्यक्ति को देखा गया था वो इकबाल खान ही था। इकबाल खान शमीम रहमानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो शादी भी करना चाहता था, मगर शमीम डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कहा जाता है कि जब रात के अंधेरे में शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल ने एक साथ देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर उसी ने डॉक्टर गौतम पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद शमीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता। अखबारों में भी बड़े पैमाने पर इस केस को कवर किया जाता था।
इसके अलावा विदेशी मीडिया ने भी इस केस में खूब इंटरेस्ट लिया था। अगली मुलाकात होगी जल्द ही ऐसे ही दिल दहलाने वाले अगली कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।